दोस्तों आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका डेली यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई यदि इंग्लिश में पूछ देता है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो यदि आपको नहीं आता है इंग्लिश में उसका जवाब देना तो आप कुछ शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा कुछ अपने आप में अजब फील होगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग समय को, टाइम को आप इंग्लिश में बता सकेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में बता सकेंगे और सामने वाले के प्रति कुछ अपने आप को भी दिखा सकेंगे। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि दो चीज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज आपका होगा दो चीज, जैसे मिनट हो गए, मिनट हो गए जब होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, पास्ट लगाएंगे। यहाँ पे पास्ट का प्रयोग करेंगे। मिनट हो गए मतलब 10:20 हो गए, 5:05 हो गए, 5:45 हो गए। तो इस प्रकार से मिनट हो गए तब पास्ट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा ट्रिक जो है मिनट बचे हैं, जब मिनट बचे हैं होगा तो उसमें हम लोग लगाएंगे, उसमें हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 बजने में 10 मिनट बचे हैं, 2 बजने में 30 मिनट बचे हैं, 3 बजने में 16 मिनट बचे हैं, 4 बजने में 17 मिनट बचे हैं। तो बचे हैं जहां होगा वहां हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। और जब मिनट हो गए, जैसे 10:05 हो गए, तो वहां हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। ये दो चीज आपको एकदम स्मरण में रखना है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए हम लोग समझते हैं। और टाइम को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इट का प्रयोग जो होता है टाइम को बताने में किया जाता है। चलिए इट को भी ध्यान में रखेंगे और ये दो चीज ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लिया जाए 3:16 हो गए या 3:16 लिखा रहेगा, केवल 3:16 होगा, तब क्या बोलना है इसको, तब क्या लिखेंगे यहाँ? तो यहाँ लिखेंगे, देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपका क्या होता है, घंटा को पहले लिखते हैं और मिनट को बाद में लिखते हैं। जैसे 5:45, 2:35, 3:16, 4:15। इस प्रकार से मिनट को बाद में लिखते हैं और घंटा को पहले लिखते हैं, ये हिंदी में। और इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में जस्ट इसका उल्टा हम लोग कर देंगे। पहले मिनट को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप घंटा को लिखेंगे। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। हिंदी में हम लोग देखिए घंटा को आगे लिख रहे हैं, मिनट को बाद में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, मिनट को पहले लिखना है। तो मिनट को पहले लिख लेते हैं 16। उसके बाद जब मिनट बाद में है, मिनट हो गए हैं, तब हम आपको बताए थे कि यहाँ पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 16 मिनट्स नहीं भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। 16 पास्ट 3 क्या होगा, 16 पास्ट 3 हो गया, ये आपका हो गया, बन गया। अब केवल इसमें क्या जोड़ देना है, इट्स जोड़ देना है। तो इट्स मतलब इट्स 16 पास्ट 3, 3:16। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं यदि आपकी घड़ी में 3:16 हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं जैसे, और दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 4 बजकर
25 मिनट हो गए। 4:25 को कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, पहले मिनट को लिखेंगे 25 मिनट्स और पास्ट, चूंकि बाद में हुआ है 4:25 है तो 25 मिनट हो गए हैं, तो हो गए की जगह पर हम लोग पास्ट का उपयोग करेंगे, तो 25 मिनट्स पास्ट 4, इसमें हम लोग इट्स लगा देंगे, इट्स 25 मिनट्स पास्ट 4। इस प्रकार से आपके घड़ी में यदि 4:25 हुए हैं तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसे टाइम यदि आपका 3 बजने में 17 मिनट बचे हैं, 17 मिनट बचे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मिनट को लिखते हैं, मिनट को लिखेंगे 17 मिनट्स 2 लिखेंगे। यहाँ जब बचे हैं रहेगा तो यहाँ 2 लगा देंगे हम लोग, 17 मिनट्स टू 3, इट्स का प्रयोग कर देंगे यहाँ, इट्स 17 मिनट्स टू 3। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसे चीजों को पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3 बजकर यदि हम लिखते हैं 30 मिनट हो गए, यदि हम लिखते हैं 30 मिनट हो गए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो 30 मिनट्स पास्ट 3, इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट है ये, इसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन थोड़ा सा एडवांस में हम लोग यदि चलते हैं तो क्या होता है, ये 30 मिनट्स की जगह इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साढ़े, नहीं बोलते हैं 3:30 बजे हैं, 3:30 को हम लोग बोलते हैं 3:30 बजे हैं। तो साढ़े को क्या लिखेंगे हम लोग? साढ़े को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे? इंग्लिश में इसको हाफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। तो यहाँ 30 मिनट्स के जगह आप लोग हाफ लिख सकते हैं, यहाँ हाफ लिख देंगे, हाफ पास्ट 3, मतलब 3:30 बजे हैं, इट्स हाफ पास्ट 3। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। 3:30 बजे हैं तो क्या होगा? इट्स हाफ पास्ट 3, इट्स हाफ पास्ट 3, 3:30 बजे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्या, जैसे मान लिया जाए कि 3:15 हुए हैं, तो 3:15 को बोलते हैं 3:15 हुए हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। मान लीजिए 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं? पौने बोलते हैं, ने बोलते हैं 2:45 बजे हैं। 3:45 हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कि 3:45 बजे हैं, 3:45 बजे। तो उसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे 15 मिनट जब भी होगा तो उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वार्टर। यदि 3:15 हुए हैं, लिखते हैं 3:15 हो गए, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, पहले मिनट को लिखेंगे, तो 15 मिनट की जगह हम लोग क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। 3:15 हो गए, जब मिनट हो गए, मिनट बाद में जब हुआ तो पास्ट लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट 3, यहाँ इट्स लगा देंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 3। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आइए, अब जब 2:45 बजेगा तब क्या लिखेंगे इसको? ये 3:15, 3:15 हो गया, 2:45 बजाएंगे यहाँ, तो 2:45 लिखेंगे, यहाँ 2:45 लिखेंगे, 2:45 लिखेंगे, तो 2:45 लिखेंगे तो क्या होगा? इट इज क्वार्टर टू 3।
बजे हैं, इट इज 1:45, मतलब 3 बजने में कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, इट्स 2:45। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग कि जहां यदि हम लोग को केवल और केवल टाइम बताना है, जनरली यदि हमको टाइम बताना है तो वहां इट का प्रयोग करेंगे। जनरली यदि टाइम बताना है तो इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही टाइम को यदि सेंटेंस के अंतर्गत बताएंगे तो वहां हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। वहां क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। तो चलिए एट लगाते हैं। जैसे मैं 3:30 बजे आऊंगा, मैं 3:30 बजे आऊंगा, तो ये सेंटेंस हुआ आपका। मैं 3:30 बजे आऊंगा, तो मैं आऊंगा, पहले लिखते हैं मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे आऊंगा, मैं 3:30 बजे आऊंगा, मैं 3:30 बजे आऊंगा। क्या लिखेंगे, आई विल कम एट लगा देंगे यहाँ, एट 3:30 बजे। 3:30 को क्या लिखते थे, 3:30 को लिखते थे हाफ पास्ट 3। आई विल कम एट 3:30, मैं 3:30 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 3:30। तो यहाँ एट का इस्तेमाल कर दिए, लेकिन डायरेक्ट यदि हमको 3:30 बजे है लिखना है तो इट्स 3:30। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।